आंटी, आंटी, मैं घर क्यों नहीं गया? मैं यहाँ कैसे सो गया? मैं तो चाय पी रहा था। मैं यहाँ क्यों रुका हूँ मैं? हारून, तुम रहे हो? भाई अभी तो बहुत सुबह है, जाकर सो जाओ। नहीं, मेरा फोन भी ऑफ है। घर वाले परेशान हो रहे, मुझे जाना होगा। हारून, मेरी बात तो सुनो। हारून, इधर चला गया ये। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा जहन तारीकी में क्यों डूबा हुआ है? इतना तो याद है, मैं आंटी के घर गया था और शायद चाय पी थी। उसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा। अजीब बात है। मोबाइल भी ऑफ है। सब बहुत फिक्रमंद होंगे। सलाम साहब, बहुत देर लगा दी आपने। हम सब बहुत परेशान थे। दादी साहबा तो कई मर्तबा आपका पूछ चुकी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा हबीबा। अब तो ऐसे लगता है ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और जो कुछ सुनने में आ रहा है उसने तो मेरी रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। आखिर किसी और को भी क्या कहूं? ये सब तो मेरी अपनी गलती है ना। मेरी जल्दबाजी ने मेरी बच्ची की जिंदगी को खराब कर दिया। देखिए ना, कामिल जवान लड़का है, लेकिन कोई काम वाम नहीं करता। उसकी सोसाइटी भी अच्छी नहीं है। सादी कह रहे थे कि मैं छुट्टी लेकर खुद आऊंगा। सादिक भाई को तकलीफ देने की क्या जरूरत है भाभी? मैं और जमशेद है ना। निम्रा हमारी भी तो कुछ लगती है ना। उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। अम्मा जी, जैसे मेरे लिए ऐमन है वैसे ही निम्रा है। मैं और जमशेद जाएंगे ना उनके घर। ठीक है, तुम भी चले जाना। हाँ, जरूर जाएंगे। उन्होंने हमारी बच्ची को लावारिस समझा हुआ है क्या? अभी उसकी चची और चचा जिंदा है। भाभी, आप चाय पी के जाइएगा, मैं लेकर आती हूँ। अल्लाह अपना करम करे। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अम्मा, हारून आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ रह गया था? कुछ बताया उसने? अम्मा वो बता रहा था कि फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी हो गई थी और इत्तफाकिया तौर पर उसके मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म थी, इसलिए वो राब्ता ही नहीं कर सका। कैसी बेचैन रात गुजरी है। बेटा थका हुआ है, उसका नाश्ता देख लो। आप बेफिक्र हैं, मैं सब देख लेती हूँ। आप ठीक हैं? आपने दवा खा ली? हाँ, खा ली। मेरे रात भर गायब रहने से ये अंदाजा तो हुआ कि तुम मेरे लिए कितने गहरे जज्बात रखती हो। मेरा ना आना तुम्हें इस हद तक फिक्रमंद करता है कि तुम सो भी नहीं पाती और सारी रात दुआओं में गुजार देती हो। तो फिर मुझे और क्या चाहिए? एक मोहब्बत करने वाला साथी मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं।
चाची, आपका फोन आया है। लाओ। हेलो, नोमी के बच्चे, मैंने तुम्हें हरी मिर्च और धनिया लेने के लिए भेजा था, किधर हो तुम? नोमी का बच्चा नहीं, इनाम रब्बानी का लख्ते जिगर बात कर रहा है। इनाम रब्बानी? हेलो, सॉरी, वो मैंने नोमी को किसी काम से भेजा था, पता नहीं वो किधर रह गया, कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। खुशनसीब है नोमी के आप उसका इंतजार कर रही हैं। आज पता चलेगा कि वो कितना खुशनसीब है, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। डिनर पे बाहर चलें? आप नानी जान और आंटी से मशवरा ले लें, अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। दादी और फूफो से पूछ लूं? लगता है कि नोमी आ गया है, आप उनसे पूछ लें और फिर मुझे बता दें। फिर मुझे नौरीन और फरीन को भी तैयार करना होगा ना। नोमी के बच्चे कहाँ रह गए थे? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा ने खुद कहा है कि कामिल वाला मामला हम दोनों देख लें। बस जिस दिन ये रिश्ता खत्म हुआ नहीं, मैंने अम्मा से निम्रा का हाथ अपने फारिस के लिए मांग लेना है। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा बेटा इतना सादतमंद नहीं है कि जो तुम उसे हुक्म करोगी सर झुका के तस्लीम कर लेगा, बड़ा जिद्दी है। मैं जानती हूँ वो जिद का पक्का है, मगर मैं भी उसकी माँ हूँ, अपनी बात तो मैं मनवा के ही रहूंगी। अगर ऐसा हो जाए ना तो कमाल ही हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाएंगे और फिर मैं अपने नाम के साथ सेठ जमशेद लिखा करूंगा। जमशेद, यकीन करो ऐसा ही होगा। और फिर देखना मैं अपनी एमन की शादी किसी पैसे वाले अमीर घराने में करूंगी और ढेर सारा जहेज दूंगी, सब लोग देखते रह जाएंगे। इंशाअल्लाह। बस दुआ करो हमारी बेटी के नसीब अच्छे हों। आमीन सुम्मा आमीन। जमशेद, अब तुम देर मत करो, अम्मा को मजबूर करो और उनके घर लेके जाओ। अम्मा जी मुझसे ज्यादा सादिक पे भरोसा करती हैं। कुछ दिनों के बाद सादिक आएगा छुट्टी लेके, तो फिर जाएंगे हम कामिल की तरफ। ये कामिल वाला मामला हल हो जाए ना, तो फिर सादिक और हबीबा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उन दोनों को अम्मा की नजरों में गिराना होगा, वरना हमारे लिए आगे जाके कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अम्मा की नजरों में उन्हें तो गिराना ही पड़ेगा, लेकिन कामिल के घर में अकेला नहीं जाऊंगा, तुम साथ जाओगी। एक से भले दो होते हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? लो भाई, इस्त्री फर्स्ट क्लास कर दी। दिखाओ। अरे अब इस्त्री भी नहीं लेंगे, जो पैसे आएंगे तो। माशाल्लाह, क्या आला सोच है तुम्हारी। करोड़ों रुपए आएंगे और इस्त्री लेंगे। अब ये भी तो जरूरत की चीज है ना। हाय, हम अमीर कब बनेंगे? तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल चाहता है कि बस मैं अपनी आंखें बंद करूं और तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। लेकिन ऐसा मुमकिन भी तो नहीं है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, अब जाहिर सी बात है उनकी माननी तो पड़ेगी। आखिर तुम्हें मेरे लिए चुना जो है, अब सारी जिंदगी मुझे उन्हीं की माननी पड़ेगी, उनका एहसान बंद होना पड़ेगा। वैसे एक बात है नौरीन, जब जब मैंने तुम्हें देखा है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बरसों का साथ है। और सच बताऊं तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। मैं चाह के भी उसे बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा इज्जत करने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान नसीब हुआ है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दाफिज। इजहार भाई से बात कर रही थी। अरे तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है, इतनी खुश लग रही हो। हाँ, खुश भी हूँ और मुतमईन भी। इजहार बहुत अच्छे हैं। निम्रा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने तुम्हें कामिल भाई की कॉल अटेंड करते तो देखा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनानी का रंग नहीं देखा।
तुम कामिल भाई को पसंद तो करती हो ना? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कामिल बहुत मसरूफ रहते हैं, तो हाय हेलो से ज्यादा हमारी कोई बात होती ही नहीं है। अब हाय हेलो से सुकून और इत्मीनान थोड़ी मिल सकता है। ठीक है। ठीक कहती हैं आप। कामिल से बात करने के बाद कभी मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जागता, कभी मैं मुतमईन नहीं होती। ऐसा क्यों है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। साशा, क्या तुम जानती नहीं हो उसके दिल में कोई और है, इसलिए तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा। उसके दिल में तुमने खुद जगह बनानी है, चाहे जितना मर्जी जोर लगाना पड़े। मैंने उसे बुलाया है, आ जाएगा वो। तुम तैयार है? सुन रही हो ना? तैयार रहना। मम्मी, तुमने वो लड़की देखी है? कैसी दिखती है वो? कैसी? अरे भाई, कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरती मैटर नहीं करती। औरत को मर्द का दिल अपनी मुट्ठी में रखना आना चाहिए, बस। और उस लड़की का तो एक वीक पॉइंट भी है, वो उसके ददियाल की तरफ से। और जिस दिन मैं हारून के दिल में उसकी दादी के लिए नफरत का नया तूफान जगा दूंगी ना, तो उसकी मोहब्बत की मौत हो जाएगी। आज मैं हारून से कहूंगी, हमें मालिक मकान तंग कर रहा है, हमें फ्लैट चाहिए, चाहे किस्तों पे ही सही। ये बात की बात है कि किस्तें भी हम हारून से दिलवाएंगे। वाह मम्मा, क्या तरकीब लगाई है। तो और क्या, भले तुम्हारी शादी के बाद हम हारून के बड़े से घर में रहेंगे, लेकिन अपने नाम भी तो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम बाकी। हारून के घर से उसकी दादी और उसकी बेटी की फैमिली को कैसे निकालना है, उसके लिए हमें जबरदस्त तरकीब सोचनी है। ये आसान नहीं होगा। अम्मी, क्या कर रही है इतनी देर से किचन में? तुम्हारी दादी के लिए सूप बना रही हूँ। अरे बीमारी के बाद बहुत कमजोर हो गई है ना, उन्हें अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। अच्छा, दादी की इतनी फिक्र आपको कब से होने लगी? जब से उम्मीद की किरण जागी है, अब दिल में एहसास पैदा हो गया कि उनकी खिदमत करो। कैसी उम्मीद? ये वक्त आने पे बताऊंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, उनका तुमने बहुत ख्याल रखना। दादी की किसी भी बात को इनकार नहीं करना है तुमने। और बल्कि मैं तुम्हें सूप देती हूँ, अपने हाथों से उनको पिलाना। अरे उनके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम भी निम्रा से ज्यादा उन्हें चाहती हो। दादी बूढ़ी जरूर हो गई हैं, उनकी अक्ल पूरी पूरी काम करती है। मेरी चापलूसी पे वो हैरान हो जाएंगी, मुतासिर कभी नहीं होंगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ लेके जाओ, दादी को अपने हाथ से पिलाना। जाओ, शाबाश, आराम से, गिराना नहीं। दुनिया भर के महंगे महंगे फूल लगे हुए, लेकिन कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। ऐसे पौधे और फूल बहुत नाजुक होते हैं, तवज्जो मांगते हैं। मेरे आने के बाद ये लॉन कितना खूबसूरत हो गया है, जैसे जिंदगी आ गई है।
तुम्हारी बात से पूरा इत्तेफाक है मुझे। तुम्हारे आने के बाद सिर्फ लॉन में ही नहीं, पूरे घर में जिंदगी जाग उठी। आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आप अपने घर वालों को बोझ समझते थे, कभी अपना समझा ही नहीं, लेकिन अब आप उनको अपना ही समझते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। अब बस ऐसे ही चलना है। आपने अपनी आंटी से अपने ननियाल के बारे में पूछा? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन उससे ज्यादा तफसील में बात नहीं हो सकी। कमाल है, इतनी अहम बात अगर उस दिन बात अधूरी रह गई थी तो आंटी को खुद उसे कंप्लीट करना चाहिए था। ये कोई मामूली बात नहीं है हारून, ये आपकी शिनाख्त का मामला है। ठीक कह रही हूँ। अगर आपकी फिर से उनसे मुलाकात हो तो आप उनसे पूछिएगा, और अगर वो बात टालने की कोशिश करें तो जोर देकर पूछिएगा। नहीं, वो बात को क्यों टालेंगी? ये बात तो मेरे दिल को बेचैन किए रखती है। मैं अपनी माँ के खून के रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ, उनसे अपनी माँ के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये आपकी जो आंटी हैं, ये आपकी अम्मा की कुछ नहीं लगती है ना? नहीं, वो मेरी अम्मी की सिर्फ दोस्त है। नानी आपको पहले ही कह रही थी, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा था। नानी जान कहती हैं हारून की अम्मा का ताल्लुक उस सोसाइटी से था जिसका नाम लेने में भी शुरफा हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर नानी ये बात हारून से कहेंगी तो हारून कभी यकीन नहीं करेंगे, वो उसे झूठ समझेंगे। माफ कीजिएगा भाभी, बुरा मत मानिएगा, मगर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हुआ है आपकी और आपके शौहर की वजह से। अम्मा जब आपको जिम्मेदारी दे रही थी तो आपको इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन आप क्यों इनकार करते? आपके दिल में हमारी बेटी के लिए कौन सा दर्द है भाई? बस भी कर दो जमशेद। अरे इनको क्यों इल्जाम दिए चले जा रहे हो? इन्होंने तो रिश्ता तय नहीं किया था, रिश्ता मैंने तय किया था। और जिन हालात में और जिन वजूहात की वजह से किया था वो ना ही पूछो तो अच्छा है। वैसे आप लोग कब जा रहे हो उस फ्रॉडिये के घर? जाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा खुला का केस है तो खुला दायर करते हैं हम। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि अम्मा, खुदा के लिए ये मेरे हाथों की तरफ देखिए, बस कीजिए ना। आपने अब तक जितने फैसले करने थे अपनी मर्जी से कर लिए, नतीजा देख लिया ना उसका। अब आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए ना, मैं हूं ना, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा, आप खुदारा बीच में मत आए। अम्मा जी, जमशेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निम्रा के चचा हैं, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। जो कुछ भी हो, मैं एक बार उन लोगों से मिलना जरूर चाहूंगी। फिर वही बात ना, मुर्गे की एक टांग। आप क्यों बहस कर रहे हैं? अगर अम्मा जी उनसे मिलना चाहती हैं, उनकी बातें उनके मुंह पे मारना चाहती हैं, तो मिलने देना, मत रोकें उन्हें। ठीक है अम्मा, मिल लीजिए आप उनसे, लेकिन शर्त यह है कि हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। वो माँ बेटा हमारे घर आएंगे और हमारे हर सवाल का जवाब देंगे, बस। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हबीबा, हालात किस मोड़ पर ले आए हैं मुझे। उन लोगों पर मुझे भरोसा करना पड़ रहा है जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अम्मा जाना, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और सादिक निम्रा के लिए जो भी कर सके ना जरूर करेंगे।
कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखो हबीबा, खुदा के बाद मैं सिर्फ तुम दोनों पे भरोसा करती, और ये जमशेद जो इतनी मोहब्बत जता रहा है ना निम्रा से, मेरे दिल में खटक सी हो रही है। अरे पता नहीं दोनों मिलके क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखे इंशाल्लाह। बस आप परेशान ना हो, मैं बताऊंगी सादी को सब कुछ। अल्लाह, ये गोगी भी ना बहुत काम चोर है। नाश्ते के बर्तन यहीं के यहीं पड़े हुए हैं। ये इतना मुतमिन कैसे है? कितने सुकून से तुम टीवी देख रहे हो, जरा ख्याल नहीं है तुम्हें, किसी बात का एहसास नहीं है। तो और क्या करूं? सर पे मट्टी डाल लूं, भंगड़े डालूं, या दीवार से उल्टा लटक जाऊं? अजीब बातें करती है तू भी। दीवार से उल्टा लटक जा। मेरा यहाँ दिन का सुकून, रातों की नींद उड़ गई थी। हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता था कि बुढ़िया किसी वक्त भी आन टपकेगी, पता नहीं क्या सवाल करेगी मुझसे, क्या नहीं करेगी, क्या जवाब दूंगी मैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे लगता है ये सब मेरा वहम था। बुढ़िया ने जमशेद की किसी बात पे लगता है यकीन ही नहीं किया। लेकिन कामी, ये सब अभी भी वहम ही हो सकता है। क्या हुआ माँ? ऐसा भी क्या है, बता ना। रजिया का मैसेज है। क्या कह रही? बुढ़िया ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। अरे रजिया से क्या है, उनको कह दे अगर उसने मिलना है तो वो खुद आए ना हमारे पास, हमें क्यों जाने की जरूरत है? वैसे भी अम्मा दामाद हूं मैं उसका, जरा रोब झाड़ना चाहिए ना हमें, नहीं? तो और फटे मुंह, गलत टाइम पे ना गलत बात किया कर। यहाँ पता नहीं हालात किस करवट बैठने वाले, और तुझे दामाद के हुकूक की पड़ी हुई है। अरे अम्मा तुझे हो क्या गया है, क्यों इतना घबरा रही है तू? अरे इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए, पता नहीं तुझे क्या हो गया। तू तो ना एक ही जगह पर जम के बैठ गया। मैं कहती हूँ निकलने की कर, इसी में अक्लमंदी है। ये भाई मैंने कितनी बार तुझे समझाया, लगता है तेरी अकल ना घास चढ़ने चली गई है। अरे इतनी बड़ी आसामी को कैसे छोड़कर चला जाऊं मैं, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? अगर उस चलतर बुढ़िया ने थाने की बात मुझसे पूछ ली तो क्या जवाब दूंगी? अरे देख, वैसे भी वो बेटे की और बुढ़िया की आपस में तो बनती नहीं है, और तू जब उनसे मिली ना तो तूने कह दी ना कि कामिल तो बेचारा बेकसूर था, उसको तो पुलिस वैसे ही उठा के ले गई, रोना शोना डाल दी। और हाँ, ये कहती हैं कि देख वो जो जमशेद है ना, वो मेरे खिलाफ वैसे ही हुआ है, वो वैसी बातें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। और हाँ बस देख, ये भी कह दें कि नहीं, वो तो चाहता ही नहीं है कि निम्रा की किसी और जगह शादी हो ताकि जायदाद बटे ना। और जब भी इस तरह मिली ना वो बात करना, तो बीच बीच में ना फूट डलवा दे माँ बेटे की, शक में डाल दे दोनों को। अरे वाह कामी, ये की है तूने अकलमंदी वाली बात। अब तुम देखना मैं करती क्या, ऐसी आग लगाऊंगी कि बुढ़िया जमशेद की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। मेरा ख्याल है कि हमें सादतमंदी से बुढ़िया के घर चले जाना चाहिए। ठीक कह रही हो। बहुत खफा हूं तुमसे। मुझसे? क्यों? अरे हम याद ना करें तो तुम तो आने का तकल्लुफ भी नहीं करते, हमारे घर का रास्ता ही भूल जाते हो। काफी मसरूफियत होती है, वक्त नहीं निकाल सकता। तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए हारून। कभी सोचा इतनी मेहनत करते हो और फायदा कौन उठाता है? तुम्हें बर्बाद करने वाले। सब कुछ जानते पूछते बेवकूफ क्यों बनते चले जा रहे हो? चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ। आंटी मैं आपसे
अपनी माँ के रिश्तेदारों के बारे में पूछने के लिए आया। मुझे पता है मेरी माँ की फैमिली कहाँ है, उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उनके इतने करीब थी और किसी को भी ना जानती हो। हारून, तुम्हारी माँ अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। तुम्हारे नाना नानी की डेथ हो चुकी है। ये मैं जानता हूं, लेकिन फैमिली में और भी तो रिश्ते होते हैं। मैं अपनी माँ की पहचान जानता हूं, वो किस खानदान से थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनके खून के रिश्ते आजकल कहाँ हैं, किस हाल में है, मैं ये सब जानना चाहता हूं। हारून, इस वक्त मम्मा से कोई सवाल ना करो, ये बहुत परेशान है वैसे ही। क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? छोड़ो हारून, मसला बहुत बड़ा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझसे शेयर तो करें, बताएं तो सही। साशा, तुम बताओ मुझे। हारून, मसला वाकई बहुत बड़ा है। हमारा लैंडलॉर्ड आए दिन किराया बढ़ाने का मुतालबा कर देता है। इस घर की हालत तो तुम देख रहे हो। मम्मा चाहती थी कि छोटा सा ही सही लेकिन हमारा अपना घर हो, ताकि इस रोज रोज की इंसल्ट से तो हमारी जान छूटे। बस एक ही तो ड्रीम थी इनकी कि इनका अपना घर होता, लेकिन वो ख्वाब भी रह गया, ताबीर ना पा सका। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। मुझसे बात छुपा क्यों रही थी? हारून, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। चाह तो रही थी कि तुम एक छोटा सा घर ले दो मुझे, लेकिन कह नहीं पा रही थी। लगता है आपने सिर्फ जबान से बेटा कहा है, दिल से नहीं माना। मैं तो इन्हें पहले ही कह रही थी कि हारून के लिए कोई छोटा मोटा घर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बेटा समझाए तो बेटे की तरह ट्रीट करें, उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। लेकिन इन्हें किसी से कुछ लेना पसंद ही नहीं है, बस ऐसी ही आदत है इनकी। आप घर पसंद करें, जो भी पसंद आए मुझे बता दीजिएगा। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा बरसों का ख्वाब यूं भी पूरा हो सकता है। बेटा, मेरी एक उम्र गुजर गई दर दर धक्के खाते हुए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कोई छत मैसर आएगी। हारून, मेरे बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे पास लफ्ज नहीं है। शर्मिंदा ना करें। मैं ये सारे पैसे कर्ज समझ कर लूंगी और तुम्हें जरूर वापस करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं? चाय भी और ठंडी हो रही है। यार सना, कभी तो कोई प्यार की, कोई मोहब्बत की बात भी कर लिया करो। मैं जब भी कॉल करता हूँ तुम सलाम दुआ से पहले कहती हो कि जॉब मिली कि नहीं मिली। तो गलत क्या कहती हूँ? सही तो कहती हूँ। तुम्हें जॉब मिलेगी तो हमारी मोहब्बत की कहानी आगे चलेगी। मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलोगी? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? या तो तुम जॉब करना ही नहीं चाहते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है।
तुम एक नंबर के कामचोर हो फारिस। तुम साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हारे ख्यालात बदलते जा रहे हैं। तुम्हारी सारी बातें जायज है बेटा। मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसका ऐसे दिल मत तोड़ो बेटा। अरे रूखी सूखी खा के भी तो गुजारा किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। देखिए खाला, अगर जेब में पैसा ना हो ना तो मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है। और ये बातें आप मुझे क्यों समझा रही हैं? आप अपने बेटे फारिस को क्यों नहीं समझाती कि वो कुछ करे? याद करें खाला, रिश्ता करने से पहले आप लोगों ने मेरी अम्मी से क्या कहा था? यही ना कि वो घर बहुत जल्द फारिस के नाम हो जाएगा, बाजार में 2-3 दुकानें हैं, किराया आएगा, फारिस अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। पर इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे हमें क्या पता था? तुम और तुम्हारी माँ को मेरे बेटे से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ तुम दोनों दौलत के पुजारी हो, दौलत के पुजारी। ठीक है सना, अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब खुद को तुम्हारे काबिल कर लूंगा। ज्यादा लंबे अरसे को नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ देर मेरा इंतजार जरूर करना। खुदा हाफिज। तुम अकल से क्यों नहीं काम ले रहे हो? ऐसी लड़की से मोहब्बत कर रहे हो जिसे तुमसे कोई गर्ज ही नहीं है। अगर तुमसे वो मोहब्बत करती तो रूखी सूखी खा के भी तेरे साथ गुजारा करती, लेकिन नहीं। अरे उसे तो सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए। क्या क्या प्लान किए थे मैंने इस लड़के के लिए, सारे फेल होते हुए मुझे नजर आ रहे। कब अकल आएगी इस लड़के को? अच्छा हो निम्रा बाजी आप आ गई। पहले तो ये सभी काम नौरीन बाजी और उनकी अम्मी करती थी, अब वो दोनों बाजार गई हैं और शामत मेरी आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रखना है और क्या नहीं। इसलिए तो नानी जान ने मुझे भेजा है। अच्छा ये शर्टें निकाली हैं? जी देख लें कौन कौन सी रखनी है। ये ठीक है, ठीक, ये वाली वापस रख दो। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छे वक्त पर आ गए, एक दफा आप भी चेक कर लें। तुमने खुद रखा, चेक करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। अरे इतना भरोसा है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। इस्लामाबाद से आने के बाद मुझे मलेशिया जाना है एक बिजनेस टूर पे, वहां के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैं शॉपिंग के लिए मेरे साथ चलना होगा। आप एक दफा चेक तो कर लें, मैं कुछ भूल तो नहीं गई, फिर आप वहां जाकर परेशान होंगे, मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। It's all good. अम्मा जी अब कैसी तबीयत है आपकी? यकीन माने बहुत दिनों से आपकी तरफ आना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, लेकिन शर्मिंदगी के मारे आपका सामना नहीं कर पा रही थी। ये जो हमारे साथ हमारी किस्मत ने खेल खेला, इसकी वजह से मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ हमारी मासूमियत की वजह से हुआ है। हाँ तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, मुझे तो लोगों की पहचान ही नहीं। मैं तो अभी वापस आया हूँ अमेरिका से, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के लोग इतना झूठ भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो सच हो। आप यकीन जाने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, जरूरी नहीं होता कि जो इंसान कुछ कह रहा है वो सच ही हो।
जैसे आप सरीहन झूठ बोल रहे हैं और खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम अब आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे।